हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज मैं आपके लिए एक मॉरल बेस्ड स्टोरी लेकर आई हूँ जिसका टाइटल है वाइज मेन थिंक अलाइक। ये एक मॉरल बेस्ड स्टोरी है और साथ ही में अच्छी वोकैबलरी है। ग्रामर रिलेटेड स्ट्रक्चर जो होगा वो साथ साथ आपको बताती चलूंगी। तो आइए शुरू करते हैं। वाइज का मतलब होता है समझदार और मैन मीन्स आदमी या लोग। ये मैन का प्लूरल है मैन। थिंक सोचते हैं, अलाइक एक समान। तो जो समझदार लोग होते हैं वो एक समान सोचते हैं या एक जैसी सोच रखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं स्टोरी। वंस अकबर हैपेंड टू हियर द सेइंग। वंस एक बार, अकबर हैपन टू, इस फ्रेज का मतलब होता है कि अचानक से कोई चीज होना। अब यहाँ पे अचानक से क्या हुआ? हैपन टू हियर, तो उसने अचानक से सुना। द सेइंग मीन्स कहावत। सेइंग का मतलब होता है कहावत। अभी यही हैपन टू, इसके आगे हम कोई भी अलग और भी लिख सकते हैं कि हैपन टू सी, हैपन टू मीट। ठीक है, तो हैपन टू का मतलब क्या हो गया? अचानक से। फिर यहाँ पे तो है हियर, उसने अचानक से सुना एक कहावत। और क्या थी कहावत? एवरी मैन थिंक्स डिफरेंटली। डिफरेंटली मीन्स अलग तरीके से। तो उन्होंने ये वाली कहावत सुनी, एवरी हर कोई, मैन आदमी, थिंक्स सोचता है, डिफरेंटली अलग तरीके से। जो एवरी है यहाँ सिंगुलर है, इसलिए हमने यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज किया है। थिंक के साथ एस या ई एस लगा के उसको सिंगुलर बनाया है। एवरी मैन हर कोई आदमी अलग तरीके से सोचता है। ही सेड टू बीरबल, उन्होंने बीरबल से कहा, इज इट ट्रू दैट एवरी मैन थिंक्स डिफरेंटली। तो बीरबल से उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। इज इट ट्रू, क्या ये सच है? ट्रू मीन्स सच। दैट एवरी मैन थिंक्स डिफरेंटली, कि हर आदमी जो है अलग तरीके से सोचता है, क्या ये सच है? बीरबल सेड, अब बीरबल ने कहा, नो योर मैजेस्टी, जहां पना नहीं, ये सच नहीं है। मैन डज नॉट ऑलवेज बिहेव अकॉर्डिंग टू द सेइंग। तो मैन यहाँ पे सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे हमने सिंगुलर वर्ब यूज किया है। मैन डज नॉट, हमेशा, ऑलवेज मीन्स हमेशा, बिहेव व्यवहार करना, अकॉर्डिंग टू द सेइंग इस कहावत के अनुसार। हमेशा इंसान व्यवहार नहीं करता है इसी कहावत के अनुसार। इन फैक्ट, वास्तव में या सच्चाई में, देयर इज अ सेइंग विच इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू दिस वन। इनफैक्ट वास्तव में देयर इज अ सेइंग, एक कहावत है, विच इज, जो कि एग्जैक्टली बिल्कुल, ऑपोजिट मतलब विपरीत, बिल्कुल इसकी ऑपोजिट विपरीत है, टू दिस वन। और क्या है वो? वाइज मैन थिंक अलाइक, और वो है कि जो समझदार लोग हैं वो एक समान सोचते हैं। और वो इन्होंने कौन सी सेइंग सुनी थी? अकबर ने सुना था कि हर इंसान अलग तरीके से सोचता है। और उनका जो कहना था बीरबल का, कि जो इसके विपरीत है, कि जो समझदार लोग हैं वो एक समान सोचते हैं। द एम्परर वॉज इंटरेस्टेड इन दिस सेइंग। अब जो महाराज थे, राजा थे अकबर, अकबर महाराज, वॉज इंटरेस्टेड, वो दिलचस्पी रखते थे, इन दिस सेइंग इस कहावत में। तो वॉज के साथ देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, ये है पैसिव में। सिंपल पास्ट का पैसिव है ये सेंटेंस, कि जो एम्परर थे, राजा थे, वो, उन्होंने दिलचस्पी दिखाई इसमें, इस कहावत में, कि जो समझदार लोग हैं वो एक समान सोचते हैं। ही वॉज ईगर, ईगर मतलब उत्सुक, जानने के इच्छुक। ही वॉज ईगर टू नो, जानने के लिए, मोर अबाउट इट, इस कहावत से रिलेटेड वो और जानकारी हासिल करना चाहते थे। तो ही सेड, बीरबल, इट इज नॉट इनफ टू जस्ट कोट द सेइंग। तो उन्होंने बीरबल से कहा कि बीरबल, इनफ मतलब पर्याप्त, और कोट मतलब कोई कोटेशन बता देना, कोई कहावत बोल देना, कि ये पर्याप्त नहीं है कि तुमने बस एक कहावत बोल दी और हो गया। यू कैनॉट गेट अवे इजीली। तो गेट अवे इजीली है कि आसानी से तुमको छुटकारा नहीं मिल सकता। यू विल हैव टू प्रूव, प्रूव मतलब साबित करना, आपको साबित करना होगा। देखिए विल है तो फ्यूचर टेंस में है ये सेंटेंस। यू विल हैव टू प्रूव, आपको साबित करना होगा। द सेइंग, इस कहावत को सच साबित करके मुझे दिखाना होगा, तो तभी मैं मानूंगा। बीरबल सेड, ऑल सेल्फ सीकिंग मेन थिंक अलाइक। सेल्फ सीकिंग का मतलब होता है जो खुद पर विश्वास करते हैं या खुद के बारे में ज्यादा सोचते हैं। सेल्फ सीकिंग,
और मैन हो गया प्लूरल है मैन का, तो जो भी इंसान लोग अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं वो लोग एक समान सोच रखते हैं, ये बीरबल ने जवाब दिया। देर इज नो नीड टू प्रूव इट, नो नीड मतलब आवश्यकता नहीं है प्रूफ साबित करने की, अब इसको साबित करने की तो कोई भी आवश्यकता नहीं है। बट अकबर वॉज इन नो मूड टू टेक नो फॉर एन आंसर, तो अकबर जो थे बादशाह अकबर वॉज इन नो मूड, वो बिल्कुल भी मूड में नहीं थे टू टेक नो, कि वो नो मतलब नेगेटिव में आंसर सुने या उत्तर जो है वो नेगेटिव में मिला उनको या नकारात्मक उत्तर मिला, इसके वो मूड में नहीं थे कि कोई उनको न बोले, जो उन्होंने काम बोला हुआ है वो उनको करके चाहिए था पूरा। तो बीरबल ने क्या बोला, बीरबल सेड ऑल राइट योर मैजेस्टी आई विल प्रूव इट टू यू, तो ऑल राइट सही है महाराज, आई विल प्रूव इट, अब मैं इसको साबित करूंगा आपके लिए। फिर से विल आया है, फ्यूचर टेंस में है ये सेंटेंस, आई विल प्रूव इट टू यू, मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा। द फॉलोइंग डे, फॉलोइंग का मतलब होता है आने वाला, डे दिन, बीरबल आस्क्ड द अटेंडेंट्स, तो बीरबल ने पूछा सहायकों से, जो भी यहाँ राजा के सहायक थे, ऑफ द पैलेस, इस महल के, ये है पैलेस PALACE, ठीक है, पैलेस मतलब महल, टू एम्प्टी द पॉन्ड, एम्प्टी मीन्स खाली करना, और पॉन्ड जो भी कुआं था उसको खाली करने के लिए बीरबल ने किसको बोला, वहां महल के सहायकों को। देन ही इशूड अ प्रोक्लेमेशन इन द सिटी, और तब उन्होंने जारी किया, इशू मतलब जारी किया, ये प्रोक्लेमेशन, तो प्रोक्लेमेशन मीन्स घोषणा, ये घोषणा जारी करी इन द सिटी, अपने शहर में। प्रोक्लेमेशन जो है वो नाउन है, TION से जो वर्ड्स फिनिश होते हैं वो नाउन होते हैं, ठीक है। टू नाइट, आज की रात, टू नाइट मीन्स आज की रात, each and every citizen of the city will pour a pot of milk into the pond, तो टू नाइट आज की रात, each and every हर कोई, citizen means नागरिक, of the city इस शहर का नागरिक, will pour वो उड़ेलेगा, a pot of milk एक घड़ा या एक लोटा, मिल्क दूध का, into the pond इस कुएं में, in the palace of emperor अकबर, पैलेस महल, तो बादशाह अकबर के महल के इस कुएं में हर एक व्यक्ति इस शहर का एक लोटा मिल्क का, दूध का इसमें उड़ेलेगा। इन द मॉर्निंग अकबर एंड बीरबल वेंट टू द पॉन्ड, तो इन द मॉर्निंग सुबह अकबर और बीरबल दोनों मिलके, गो का पास्ट टेंस हो गया वेंट, वो गए, टू द पॉन्ड इस कुएं की तरफ। व्हेन अकबर लुक्ड इनटू द पॉन्ड, व्हेन जब अकबर ने लुक्ड देखा, लुक का पास्ट टेंस हो गया लुक्ड, लुक देखना, और लुक्ड हो गया देखा, इनटू द पॉन्ड इस पॉन्ड के अंदर। ही वाज शॉक्ड, तो वो अचंभित हो गया, वो बिल्कुल चकित रह गया, हैरान हो गया, टू फाइंड ये देखकर या ये पाकर, द पॉन्ड फिल्ड विद वाटर, कि जो पॉन्ड था वो कुआं था वो भरा हुआ था पानी से, दूध से नहीं बल्कि पानी से भरा हुआ था। ही शाउटेड लाउडली, उसने बहुत जोर से चिल्लाया, ठीक है, शाउट मतलब चिल्लाया, लाउडली जोर से, शाउटेड यहाँ पे वर्ब है, वर्ब को ये एडवर्ब डिस्क्राइब कर रहा है, चिल्लाया कैसे, लाउडली जोर से। व्हाट इज दिस, ये क्या है, इंस्टेड ऑफ मिल्क दिस पॉन्ड इज फिल्ड ओनली विद वाटर, इंस्टेड मतलब के बजाय, तो दूध के बजाय ये जो पॉन्ड है, ये कुआं है, इज फिल्ड वो भरा है सिर्फ पानी से। दिस इज अ कॉन्टेम्प्ट ऑफ माई ऑर्डर, तो ये तो मेरे ऑर्डर, मेरे आदेश की उल्लंघन किया है। आप ऐसे बोल सकते हो कि मेरे आदेश की अवमानना करी है, किसी ने नहीं माना है, तो ये किसने बोला, अकबर ने बोला बीरबल को। अकबर वॉज फ्यूरियस, तो आप ये देखकर, फ्यूरियस मतलब बहुत ही क्रोधित हो गए, गुस्सा हो गए। ही सेड, उन्होंने कहा, हाउ कैन दिस हैपन, ये किस तरीके से हो सकता है और ये कैसे हो सकता है, हैपन मतलब होना, हाउ कैन दिस हैपन ऐसा कैसे हो सकता है। देयर मस्ट हैव बीन सम मिस्टेक, मस्ट हैव बीन मतलब जरूर हुई होगी, सम मिस्टेक कुछ गलती हुई होगी, इन इशूइंग द प्रोक्लेमेशन, तो इन इशूइंग मतलब जारी करने में, और प्रोक्लेमेशन घोषणा, जो घोषणा जारी करी थी हो सकता है वही गलत पास हुई होगी, इसीलिए लोगों ने इसको पानी से भर दिया। और परहैप्स या ये भी हो सकता है, द पीपल मस्ट हैव मिसअंडरस्टूड द प्रोक्लेमेशन, या परहैप्स शायद ये भी हो सकता है कि जो लोग थे, पीपल प्लूरल है, लोगों ने जरूर इसको गलत समझा होगा। मिसअंडरस्टैंड का पास्ट टेंस हो गया मिसअंडरस्टूड, तो लोगों ने हो सकता है इस घोषणा को गलत समझा होगा, ठीक है। फॉर क्योंकि,
दे विल नेवर डिसओबे माई ऑर्डर। डिसओबे मतलब नहीं मानना, तो वो कभी भी, दे विल, ये विल है, फ्यूचर में बोला गया है कि वो कभी भी मेरे आदेश को ठुकराएंगे नहीं, डिसओबे नहीं करेंगे, हमेशा मानेंगे मेरे ऑर्डर को। बीरबल कामली सेड, तो काम मतलब शांत रूप से बीरबल ने कहा। सेड यहाँ पे वर्ब है, वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है ये एडवर्ब कि किस तरीके से कहा, कामली, शांत तरीके से कहा। योर मैजेस्टी योर डाउट्स आर बेसलेस, जो आपके जो भी शक कर रहे हो, डाउट्स हैं आपके, उनका कोई आधार नहीं है, बेसलेस है वो, कोई आधार नहीं है उनका। द ट्रूथ इज दैट एवरीबडी हैज डेलिबरेटली poured अ पॉट ऑफ वाटर, तो ट्रूथ, सच्चाई ये है कि एवरीबडी, हर किसी ने, हैज, एवरीबडी जो है वो भी यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसलिए यहाँ पे हैज लगा है। एवरीबडी हैज डेलिबरेटली मीन्स जानबूझकर, और पोर मीन्स उड़ेला है, पास्ट टेंस हो गया पोर्ड, उड़ेला है अ पॉट ऑफ वाटर, तो पानी का एक लोटा। इंस्टेड ऑफ मिल्क, दूध के बजाय, इंस्टेड मीन्स बजाय, इनटू द पॉन्ड इस कुएं में। दैट इज वाई इट इज सेड दैट वाइज मैन थिंक अलाइक, इसीलिए इट इज सेड, ये कहा गया है कि जो समझदार लोग होते हैं वो एक समान सोचते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इज एम आर के साथ भी जब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है तो वो है पैसिव में सेंटेंस, ठीक है, तो ये वाला पैसिव में है। तो अकबर को क्या बोला गया, इसीलिए कहा गया है कि जो समझदार लोग होते हैं वो एक समान सोचते हैं। अकबर सेड, अब अकबर ने कहा, हाउ कैन आई बिलीव दैट व्हाट यू से इज द ट्रूथ। हाउ कैन आई बिलीव, बिलीव मतलब सोचना, तो मैं कैसे सोच सकता हूं और या फिर विश्वास कैसे कर सकता हूं, दैट की, व्हाट यू से, जो तुम कहते हो, इज द ट्रूथ, वो सच्चाई है, कैसे कह सकते हो। बीरबल सेड आई विल प्रूव इट टू यू, तो बीरबल ने क्या कहा, आई विल, तो ये फ्यूचर में हो गया, मैं इसको साबित करूंगा, आपके लिए इसको साबित करूंगा। योर मैजेस्टी दैट नाइट बोथ ऑफ देम, और योर मैजेस्टी मतलब जहां पर ना मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा, प्रूव इट टू यू, साबित करके दिखाऊंगा। दैट नाइट बोथ ऑफ देम वेंट आउट इन डिस्गाइज, उस रात, बोथ ऑफ देम दोनों, बोथ ऑफ देम, सो दोनों, अकबर और बीरबल, वेंट आउट बाहर गए, गो का पास्ट टेंस हो गया वेंट, इन डिस्गाइज, डिस्गाइज का मतलब होता है भेष बदलना, तो भेष बदल कर गए, फॉर अ वॉक, एक वॉक के लिए, थ्रू द सिटी स्ट्रीट्स, जो भी उनके शहर की गलियां थी उनसे गुजरते हुए वो एक वॉक करने के लिए गए भेष बदलकर। दे वेंट टू द मैंशन ऑफ अ वेल्दी मर्चेंट, मैंशन मतलब बहुत बड़ा बंगला, और वेल्दी अमीर, मर्चेंट व्यापारी, और गो का पास्ट टेंस हो गया वेंट, वो गए एक बहुत बड़े घर में एक अमीर व्यापारी के। द मर्चेंट आस्क्ड देम हु आर यू, तो मर्चेंट ने, उस व्यापारी ने उनसे पूछा तुम कौन हो। बीरबल रिप्लाइड, बीरबल ने जवाब दिया, वी आर ट्रेवलर्स, हम लोग यात्री हैं, ट्रेवलर्स मीन्स यात्री। वी विल रेस्ट हियर फॉर सम टाइम, विल है, फ्यूचर टेंस में है कि हम यहाँ आराम करेंगे, रेस्ट मतलब आराम, फॉर सम टाइम कुछ समय के लिए, एंड देन प्रोसीड, और तब आगे को प्रस्थान करेंगे, प्रोसीड मतलब आगे बढ़ना, और तब हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन अभी हम कुछ समय के लिए यहाँ रेस्ट करेंगे। द मर्चेंट वेलकम्ड देम, तो मर्चेंट जो व्यापारी था उन्होंने उनका स्वागत किया, वेलकम स्वागत किया। अकबर एंड बीरबल वेंट इनसाइड द हाउस, अब अकबर और बीरबल गए इनसाइड द हाउस, उस घर के अंदर। दे ड्रैंक सम वाटर, ड्रिंक का पास्ट टेंस हो गया ड्रैंक, उन्होंने पिया, सम वाटर कुछ पानी, एंड सैट देयर, सिट का पास्ट टेंस है सैट, और वहां पे बैठ गए। बीरबल सेड, फ्रेंड इज इट ट्रू दैट योर एम्परर हैड ऑर्डर्ड एवरीवन इन द सिटी टू पोर अ पॉट ऑफ मिल्क इनटू दिस पॉन्ड। अब जो बीरबल है वो उस व्यापारी से पूछते हैं कि बताओ फ्रेंड, दोस्त, क्या ये सच है कि तुम्हारे बादशाह ने हैड ऑर्डर्ड, उन्होंने आदेश दिया था सब लोगों को, एवरीवन इन द सिटी, इस शहर में, कि वो उड़ेलेंगे एक मिल्क, दूध का लोटा, इस पॉन्ड या इस कुएं में। हैड के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म लगी है, पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान है ये, तो उन्होंने व्यापारी से ये पूछा। द मर्चेंट सेड यस इट इज ट्रू, तो व्यापारी ने क्या बोला, हाँ ये तो बिल्कुल सच है। बीरबल कंटिन्यूड,
हु वुड लाइक टू वेस्ट मिल्क लाइक दैट। तो बीरबल इस बार कंटिन्यू मतलब जारी रखते हैं अपनी बात को, इन्वर्टेड कॉमास में है, कह रहे हैं कि हु वुड लाइक टू वेस्ट मिल्क लाइक दैट, कौन चाहेगा, हु वुड लाइक कौन चाहेगा, टू वेस्ट बर्बाद करना, मिल्क दूध, लाइक दैट इस तरीके से कुएं में डालकर, कौन अपने दूध को बर्बाद करना चाहेगा। बट पीपल हैव नो चॉइस, फिर वो क्या कहते हैं, लेकिन लोगों के पास तो कोई विकल्प ही नहीं है, कोई चॉइस ही नहीं है। इफ द एम्परर ऑर्डर्स, कि अगर बादशाह की तरफ से ऑर्डर आया है, आदेश आया है, तो लोगों के पास तो कोई विकल्प ही नहीं है। द मर्चेंट इंटरप्टेड एंड सेड, इंटरप्ट मतलब बीच में ही रोक देना, अड़चन डालना, ठीक है, इंटरप्टेड। तो मर्चेंट उस व्यापारी ने बीच में ही रोका उसको, इंटरप्ट किया, एंड सेड और बोला। तो व्यापारी कहता है द एम्परर मे इशू एनी ऑर्डर, एम्परर बादशाह, मे इशू हो सकता है, इशू करे, जारी करे, एनी ऑर्डर कोई भी आदेश, बट लेकिन शुडंट वी यूज आवर ब्रेन्स, बट क्या हमें, वी हमें अपने ब्रेन्स मतलब दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो ये बोलता है कि दूध की बर्बादी क्यों करें, एक इसके बदले हम 1 लोटा पानी डाल देते हैं, दूध क्यों डालें, दूध की बर्बादी क्यों करें। और आगे चलकर जब अकबर बीरबल बाकी लोगों से भी मिलते हैं तो भी उनको यही जवाब मिलता है कि हम दूध की बर्बादी क्यों करें, इसलिए हमने उसमें पानी डाल दिया, ये सोचकर कि दूसरा आदमी उसमें दूध डाल देगा और हमारे पानी डालने से क्या पता चलेगा। तो ये सारे के सारे कौन थे, सेल्फ सीकिंग लोग, मतलब स्वार्थी लोग थे, इसलिए उन्होंने अपने बारे में ही सोचा, राजा के ऑर्डर की भी परवाह नहीं करी। इसीलिए बीरबल ने कहा था ऑल सेल्फ सीकिंग पीपल थिंक अलाइक, जो सारे स्वार्थी लोग होते हैं वो एक समान सोचते हैं। तो ये भी अकबर को समझ में आ गया कि उसके दरबार में काफ़ी सारे स्वार्थी लोग हैं। सो फ्रेंड्स,